तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का हम अपना सेशन बायोलॉजी का। और हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़े थे बायोलॉजी किसे कहते हैं, स्टडी ऑफ लिविंग्स क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के फादर कौन थे? अरस्तु थे। उसके बाद हमने बायोलॉजी को दो पार्टों में बांटा था, जूलॉजी और बोटनी में। जूलॉजी के फादर अरस्तु और बोटनी के फादर कौन थे? थियोफ्रेस्टस थे। और अरस्तु ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका एनिमेलम और थियोफ्रेस्टस ने एक बुक लिखी थी हिस्टोरिका प्लांटेरम। उसके बाद हमने ये जाना था कि हमारे सभी तरफ के चीज़ें या तो सजीव हैं या तो निर्जीव है, दो ही तरह के चीज़ हैं। और हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम कहते किसको है, हमने ये भी पढ़ा था कि वो सभी क्रियाएं जो क्या करता हो, हमारे शरीर को मेंटेन रखता हो, उसे क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। वो सभी क्रियाएं जो शरीर को क्या रखता हो, मेंटेन रखता हो, वो क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है। और जैसे हमने पढ़ा था रिस्पायरेशन, एक्सक्रिएशन, यानी कि सारी वो क्रियाएं, शरीर में होने वाली सभी क्रियाएं जो हमारे शरीर को क्या रखती हो, मेंटेन रखती हो, क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम या लाइफ प्रोसेस कहलाता है। फिर अब हम चैप्टर में पढ़े थे कि जीवन फिर जो हम लोग बांटेंगे, यानी कि हम अपने चारों ओर के आसपास की चीज़ों को हम लोग जो दो पार्ट है बांटे, लिविंग्स और नॉन लिविंग्स, इसको हम कुछ बेसिस पे क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे। वो हम 7 बेसिस लेकर चले हैं। पहला क्या है? सेल्फ मूवमेंट। तो सेल्फ मूवमेंट की जब बात करें तो सजीव की बात अगर करते हैं कि क्या सजीव में सेल्फ मूवमेंट या क्या ये स्वचालित है? क्या सजीव स्वचालित है, यानी खुद से चलने की क्षमता इसमें है? तो हमारा आंसर होगा कि हाँ है। हमारा आंसर क्या होगा कि हम खुद से चल सकते हैं। खुद से चलने वाला चीज़ क्या होगा? सजीव होगा। इसकी बात करें, क्या निर्जीव चल सकते हैं खुद से? तो नहीं, यानी कि ये स्वचालित नहीं होते। इसको किसी न किसी के चीज़ के सहायता से क्या करेगा? चलाएगा, यानी हम लोग चलाएंगे। ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। ग्रोथ का मतलब होता है वृद्धि। तो पूछा कि क्या सजीव में ग्रोथ होता है? तो आपका आंसर होगा हाँ होता है। हम लोग बढ़ते हैं, हमारा शरीर बचपन से लेकर अब तक क्या होता है? कुछ ना कुछ हाइट गेन किया है, तो हम लोग कह सकते हैं कि क्या होता है? सजीव बढ़ता है। तो इसका आंसर हमारा मिल गया क्या कि सजीव क्या होता है? बढ़ता है। बात करें क्या निर्जीव भी बढ़ते हैं? तो हमारा आंसर होगा हाँ, निर्जीव भी बढ़ते हैं। निर्जीव भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। इनमें भी वृद्धि की क्रिया होती है, लेकिन इनमें जो वृद्धि की क्रिया होती है ना, वेरी स्लो होता है। वेरी स्लो, यानी बहुत लंबा समय लग जाता है इसको 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर बढ़ने के लिए। यानी कि जैसे सभी चीज़ें नहीं बढ़ती, लेकिन कुछ चीज़ें, जैसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट का हाइट कुछ ना कुछ क्या होता है? बढ़ता रहता है। एग्जाम्पल पे बात करें तो क्या हो गया? माउंट एवरेस्ट, यानी आज से आप जानिएगा कि सजीव भी बढ़ता है और निर्जीव भी बढ़ता है, लेकिन सजीव में हाई ग्रोथ होता है और निर्जीव में वेरी स्लो ग्रोथ होता है। तीसरा पे बात करते हैं विकास, डेवलपमेंट। तो पूछा हमारा आंसर क्या होगा सजीव के लिए कि विकास करेगा? तो हाँ, विकास होगा। हमारा शरीर मानसिक विकास होता है, डेवलपमेंट की क्रिया होती है, विकास की क्रिया हम में होती है, लेकिन निर्जीव में विकास की क्रिया, डेवलपमेंट की क्रिया नहीं होती है। चौथा है फोटोसिंथेसिस या रिस्पायरेशन, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण या श्वसन। तो क्या सजीव में प्रकाश संश्लेषण या श्वसन होता है? तो हमारा आंसर होगा कि पेड़ पौधे में फोटोसिंथेसिस होती है और हम लोग में रिस्पायरेशन की क्रिया होती है, लेकिन निर्जीव में ये दोनों चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं 5वें पे, ब्लड सर्कुलेशन। तो हमें क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार की क्रिया होती है। रक्त संचार की क्रिया क्या होती है? होती है। हमें ब्लड पाया जाता है तो ब्लड सर्कुलेशन भी होता है, लेकिन निर्जीव में ब्लड नॉट फाउंड, ब्लड नॉट फाउंड, ब्लड पाया ही नहीं जाता तो ब्लड सर्कुलेशन भी नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं रिप्रोडक्शन, जनन प्रजनन जिसको बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा क्या? रिप्रोडक्शन की क्रिया सजीव में होती है? तो हाँ होती है। रिप्रोडक्शन हम लोग में होता है। हम लोग अपने जैसे बच्चों को क्या करते हैं? जन्म देते हैं। लेकिन कभी सुने हैं कि कोई बस
अपने से छोटे बच्चे को जन्म दिया है, यानी निर्जीव हमें रिप्रोडक्शन की क्रिया नहीं करती है। स्टिमुलाई उत्तेजना, हम लोग को कोई चूटी काट दे यानी ऐसे पिंच कर दे तो हम लोग को अनुभव होता है, हमें उत्तेजना होती है, हम लोग में उत्तेजना होती है, लेकिन निर्जीव में उत्तेजना नहीं होती है। तो ये 7 बेसिस पे हम लोग क्या किए, निर्जीव को डिफ्रेंशिएट किए हैं सजीव से। और ऐसा जनरली बात करें सजीव और निर्जीव का तो आप अपने आप से बिना किसी भी डिफ्रेंशिएट करके सिर्फ नाम सुनकर भी आप सजीव निर्जीव बता सकते हैं। लेकिन चूंकि हमारा सिलेबस में सजीव निर्जीव को डिफ्रेंशिएट करना था तो हमने आपको इसको 7 बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया। जरूरी नहीं कि ये 7 ही चीज़ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बहुत सारे चीज़ों पे आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन हमने चूंकि इतना ही आ पाया बोर्ड पे तो हमने 7 चीज़ों पे लेकर डिफ्रेंशिएट किया है। आप इतना भी आप समझिए तो बहुत अच्छा है। चूंकि एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाएगा लेकिन चूंकि पढ़ना है तो हमने पढ़ाया। अब इसके आगे की बात करते हैं। एक बार आप इतना नोट कीजिए, एक बार समझिए, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का क्या कर लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं आगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, कोई भी सजीव है तो वो क्या चाहेगा कि अपने जीवन को क्या करे, सरवाइव करे, यानी इस पृथ्वी पे क्या करे, अपने जीवन को बचा करके रखे। बचा करके रखने के लिए क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन लेगा। ठीक है, बचा कर रखने के लिए वो क्या करेगा, न्यूट्रिशन लेगा। न्यूट्रिशन क्यों लेगा, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना लाइफ सर्वाइव करने के लिए क्या लेगा, ये किस पे डिपेंडेंट रहेगा, डिपेंड ऑन तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में 7 डिफरेंस पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कि लिविंग्स ऑर्गेनिजम्स अपने लाइफ को क्या करेगा, लाइफ को क्या करेगा, सरवाइव रखेगा, पृथ्वी पर क्या करेगा, जीवित रहना चाहेगा। जीवित रहना चाहेगा तो उसको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, एनर्जी का जरूरत पड़ेगा, यानी ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स किस पे डिपेंडेंट होगा, एनर्जी पे। एनर्जी उसको कहाँ मिलेगा, तो न्यूट्रिशन से मिलेगा। यानी सबसे पहला इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। तो न्यूट्रिशन क्या कहता है कि न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रक्रिया है, इन विच, जिसमें बी टेक, हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। टू गेन एनर्जी, फूड को क्यों लेते हैं, एनर्जी को गेन करने के लिए लेते हैं। यानी कि न्यूट्रिशन एक क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं, ताकि हमको क्या मिल सके, ऊर्जा मिल सके। यानी न्यूट्रिशन इज दैट प्रोसेस इन विच वी टेक फूड टू गेन एनर्जी। पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, भोजन को लेते हैं। उसके आगे कहता है कि सब्सटेंस यूज्ड इन न्यूट्रिशन, सब्सटेंस वो सब्सटेंस जिसको हम न्यूट्रिशन में क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं, वह पदार्थ न्यूट्रिएंट्स कहलाता है, पोषक पदार्थ कहलाता है। न्यूट्रिशन सब्सटेंस यूज इन न्यूट्रिशन कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, यानी कि पोषक पदार्थ क्या है, जो पोषण की प्रक्रिया में जो पदार्थ हम अपने अंदर लेते हैं, शरीर में खाते पीते हैं, वो सारा क्या कहलाएगा, पोषक पदार्थ कहलाएगा। कुछ एग्जाम्पल्स हैं न्यूट्रिशन के, जैसे प्रोटीन और मिनरल्स, किस लिए, बॉडी बिल्डर्स, यानी ऊर्जा देगा हमको। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स हमको क्या देगा, क्या देगा, सॉरी ये तो सॉरी प्रोटीन एंड मिनरल्स क्या है, बॉडी बिल्डर्स है, शरीर का निर्माण करेगा, यानी सेल डिवीजन में क्या करेगा, हमको सहायक है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स क्या करेगा, एनर्जी देगा, ऊर्जादायक। ठीक है, विटामिन हमको क्या करेगा, बीमारी से बचाएगा, किससे बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ लिए क्या कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है जिसमें हम भोजन को ग्रहण करते हैं, किस लिए, ऊर्जा को लेने के लिए, और जो पदार्थ हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिएंट्स कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, प्रोटीन और मिनरल्स क्या करता है, शरीर का निर्माण करता है,
कार्बोहाइड्रेट फैट क्या करता है, ऊर्जा देता है, और विटामिन क्या करता है, हमको बीमारी से बचाता है। एक बार यहाँ तक अब देखिए, उसके बाद आगे की चर्चा करते हैं।